गाइस, म्यांमार में मिलिट्री कूप, बांग्लादेश में इस्लामिक टेकओवर, श्रीलंका में पॉलिटिकल रिजाइन बदलना, पाकिस्तान में पपेट गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन होना और गाइस आज एक बार फिर से भारत का एक और नेबर जहां पर काफी ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रही हूँ नेपाल की, जहां पर आप सबको पता है कि सोशल मीडिया बैन होने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये तो आपको पता है, पर आपको ये नहीं पता कि सोशल मीडिया बैन होना सिर्फ एक सिंगल रीजन नहीं है। ये एक इमीडिएट रीजन हो सकता है, लेकिन ये सिंगल रीजन है ही नहीं। इसके अलावा वहां पर बहुत अलग अलग कारण है जिसकी वजह से आज के टाइम पर नेपाल की जो जेनजीज है, नेपाल की जो यूथ है ना, वो सड़कों पर उतर चुकी है और इसी वजह से नेपाल प्रोटेस्ट को हम जेनजी प्रोटेस्ट कह रहे हैं। तो देखो गाइस, आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही नेपाल की गवर्नमेंट ने, नेपाल की सरकार ने बहुत सारे सोशल मीडिया बैन जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को बैन कर दिया था। और गाइस गवर्नमेंट इस पे ये कहती है कि सारे सोशल मीडिया को गवर्नमेंट ने इसलिए बैन किया था क्योंकि इन्होंने जो भी सरकारी नियम है, जो भी गवर्नमेंट रूल है ना, उसके साथ अच्छे से कंप्लाई नहीं किया था। और साथ में गवर्नमेंट ये भी कहती है कि इसे बैन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो भी हेट स्पीच हो रहे हैं, जो भी नेपाल में क्राइम बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें सोशल मीडिया की वजह से ही हो रही है। लेकिन गाइस शायद जो नेपाल के लोग हैं ना, उन्हें ये गलत लगता है। नेपाल के लोगों को ये लगता है कि जो सारी चीजें है ना, वो नेपाल के लोगों की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। देखो, जो सोशल मीडिया बैन है, कहीं ना कहीं वो एक इमीडिएट रीजन माना जा सकता है, लेकिन इसके अलावा नेपाल में बहुत ज्यादा करप्शन है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नेपाल में बहुत ज्यादा गिर चुकी है, वहां पर जो भी बेरोजगारी की प्रॉब्लम है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इस पर नेपाल के लोग सरकार पर ये ब्लेम करते हैं कि जो सरकार है नेपाल की, वो उन्होंने बहुत सारे मेगा डील्स किए हैं जो करप्शन को कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट गाइस पहले शांत था, लेकिन एक पॉइंट आया, प्रोटेस्ट बहुत तेजी से बढ़ गया जिसकी वजह से 20 से 22 लोगों की डेथ हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। उसके अलावा वहां के जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और अभी अभी की न्यूज है कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली जी, उन्होंने भी अपना रिजाइन दे दिया है। और उसके अलावा जो नेपाल की यूथ है ना, उन्होंने पूरे पार्लियामेंट में आग लगा दी। पूरे पार्लियामेंट में जाकर वहां पर बहुत ज्यादा उनकी लड़ाइयां चल रही है, उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसकी वजह से सरकार ने पोखरा और काठमांडू जैसे शहर में ना कर्फ्यू भी लगा दिया है। सोशल मीडिया का जो बैन लगाया गया था सरकार के द्वारा, उसे तो हटा दिया गया, लेकिन इसके साथ में बहुत सारा वहां का, कहीं ना कहीं हम देखें तो जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है ना, वो बहुत ज्यादा हो चुका है। बहुत सारे जो वहां पे गवर्नमेंट के जो लोग हैं, चाहे मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात कर लूँ, होम मिनिस्टर की बात कर लूँ, खुद प्राइम मिनिस्टर की बात कर लूँ, उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन तक दे दिया है। और देखो, ये बैन के अलावा ना, जो वहां के लोग हैं वो गवर्नमेंट पे करप्शन का ब्लेम लगाते हैं। वो गवर्नमेंट पे ये बोलते हैं कि जो वहां की रूलिंग पार्टी है, उन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन किया है। इसके अलावा वहां की जो रूलिंग पार्टी है वो फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म भी अपने पार्टी में प्रमोट करती है। ये लोग दूसरा कारण ये बताते हैं कि वहां पर ना बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप है। देखो गाइस, वहां के लोग ये कहते हैं कि भले वहां पर थोड़ी मोड़ी ग्रोथ हुई है, लेकिन उसके अलावा भी वहां पर उन्हें नौकरी, उन्हें वहां पर जॉब्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आज के टाइम पर नेपाल का जो भी जॉब ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, जिसकी वजह से वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अपने गवर्नमेंट के खिलाफ वो इसी वजह से हो चुके हैं। और अगर सरकारें सारे सोशल मीडिया को बैन कर देगी तो जो भी लोगों का गुस्सा है, जो भी लोगों को ये लगता है कि ये चीजें गलत हो रही है, सरकार यहाँ पे गलत कर रही है, तो वो अपना गुस्सा कहां पर निकालेंगे। चलो पहले मैं कोई सा वीडियो देख रही थी, उसमें एक नेपाल का ही कोई लड़का था, वो ये कह रहा था कि अगर सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाएगा तो जो भी हमारी प्रॉब्लम है हम कहाँ डालेंगे। पहले चलो फेसबुक था तो हम फेसबुक में अपनी सारी प्रॉब्लम को वो कर देते थे, लिख देते थे कि गवर्नमेंट हमारे साथ ये कर रही है। लेकिन आज के टाइम पर अगर फेसबुक बंद कर दिया जाएगा, यूट्यूब बंद कर दिया जाएगा, इंस्टाग्राम बंद कर दिया जाएगा, तो हमारे जो भी व्यूज हैं, हमारे जो भी थॉट्स हैं, वो हम कहां पर शेयर करेंगे। हम हमारी प्रॉब्लम किसको बताएंगे, क्योंकि सरकार वहां पर कुछ नहीं सुन रही थी। इसी वजह से सोशल मीडिया बैन होने के बाद ये एक उन्हें बहुत इमीडिएट रीजन मिल गया प्रोटेस्टर्स को कि वो सड़कों पर आए और अपने लिए गवर्नमेंट से लड़ाई करें, अपने लिए गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट करें। और इसी वजह से गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों आज के टाइम पर जो भी नेपाल के प्रोटेस्टर्स, जो भी नेपाल के जेनजी प्रोटेस्टर्स, जो भी नेपाल के यूथ हैं, वो सड़कों पर आ गए, जिसकी वजह से शायद काफी ज्यादा डेथ भी हो चुकी है, 20 लोगों की डेथ हो चुकी है और इंजर्ड भी काफी लोग हैं। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि नेपाल के लोग सोशल मीडिया सिर्फ बैन की वजह से गुस्सा नहीं, वो लोग ये चाहते हैं कि उनके पास और ही बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स है। करप्शन प्रॉब्लम है, उनके पास नौकरी नहीं है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम बढ़ते ही जा रहा है। लोगों का जो भी सारी चीजें बेनिफिट है वो एक एवरेज लोगों को मिलता ही नहीं है। और इसी वजह से आज के टाइम पर नेपाल का जो भी यूथ है, नेपाल के जो भी लोग हैं ना, वो सड़कों पर आ गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलो फिर आपको वीडियो समझ में आ गई होगी।
जो भी अगला डेवलपमेंट होगा हम लोग उस पर वीडियो बनाते रहेंगे। गाइस आप मुझे अपने व्यूज बताइएगा मेरे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, और अगर आप नेपाल से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक नेपाली हैं और अगर आप सिर्फ नेपाल के ही हैं तो प्लीज वहां की कंडीशन बताइए, जिससे लोगों को जो बाहर रह रहे हैं उन्हें पता चले कि वहां पर क्या चल रहा है। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।